डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि पहली वीडियो के बाद मैंने बहुत देर की, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ केटोड रेस। केटोड रेस का जो मेन टॉपिक था बुक्स में, उसको हमने पहले लेक्चर में कवर किया था। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ केटोड रेस। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है चार्ज। तो इस चार्ज का जो एक्सपेरिमेंट इसके लिए जो हुए थे जेपेरिन और जे थॉमसन का, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया था कि केटोड रेस के ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव। किस तरह? नंबर फर्स्ट, ये है केटोड रेस। ये है केटोड रेस। ये केटोड रेस जब इंटर हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये किसने पास किए? जेपेरिन ने। जेपेरिन ने कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब उन्होंने अलाउ किए, तो वो डिविएट हुए, वो डिफ्लेक्ट हुए टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, तो इससे ये पता चला कि कैथोड रेस पर नेगेटिवली चार्ज है। ओके, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये है कैथोड रेस। ये है कैथोड रेस। तो ये पहली एक्सपेरिमेंट थी जिसमें ये कंफर्म हुआ कि कैथोड रेस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने भी बिल्कुल कैथोड रेस को उन्होंने अलाउ किए मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि जेपेरिन ने पास किए थे कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से, और जे थॉमसन ने पास किए मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर हुए, तो उन्होंने हेलिकल पाथ इख्तियार की। उन्होंने हेलिकल पाथ इख्तियार की। ओके, यानी ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है आई थिंक राइट हैंड, और नेगेटिवली चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है लेफ्ट हैंड। तो ये कोई से फिजिक्स का टॉपिक है, इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिर्फ ये मालूम करते हैं कि चार्ज कौन सा है। ओके, तो ये भी कैथोड रेस है, कैथोड रेस, और ये साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। ओके, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कैथोड रेस जो है इस पर नेगेटिवली चार्ज, यानी ये वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके, अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट, यानी हम अगर लिखे तो चलो हम लिखते हैं कि कैथोड रेस, कैथोड रेज shows deflection towards डिफ्लेक्शन, बस डिफ्लेक्शन ही सही है। तो डिफ्लेक्शन ही से पता चलता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये कैथोड रेस जो है ये, क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। ओके, तो ये थी फर्स्ट डिस्कशन अबाउट चार्ज। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज तो हमने मालूम किया कि इस पर नेगेटिवली चार्ज, ये जो है नेगेटिवली चार्ज है, और इस पर चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, तो अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ। ओके, ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो था, ये एक साइंटिस्ट था मिलिकन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने मालूम किया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें जो चार्ज मालूम किया था मिलिकन ने, उन्होंने ऑयल के ड्रॉप से उन्होंने मालूम किया था, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी मिलिकन ने। तो ये याद रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो मिलिकन ने मालूम किया था, और जो सिर्फ उस पर चार्ज कौन सा है ये मालूम किया था जेपेरिन ने और जे थॉमसन ने। ओके, तो हम सीधा कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। ओके, तो हमें पता है कि कैलकुलेशन का मतलब यह है कि इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो कैलकुलेशन उन्होंने परफॉर्म किए, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट ये था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है
वो बराबर होता है -1.602 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। अब कूलम चार्ज के एसआई यूनिट है। ओके, ये थी मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट। ये फाइनल रिजल्ट है हमारे पास। ओके, बाकायदा उन्होंने कैलकुलेशन की थी मिली करने। अगर हमें मौका मिला इंशाल्लाह तो इस एक्सपेरिमेंट को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, एंटीटेस्ट में कभी कभार आपको एक अल्टरनेट यूनिट वो देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कूलम है, किया चार्ज के और भी यूनिट है बिल्कुल। सीजीएस सिस्टम में है ईएसयू और एमकेएस सिस्टम में है ईएमयू, लेकिन हम सिर्फ सीजीएस वाले पढ़ते हैं, वो फिजिक्स वाले ईएमयू पढ़ते हैं। हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, ये भी हम इख्तियातन पढ़ते हैं। ओके, कि ये जो है चार्ज की जो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो है ईएसयू। ईएसयू, ईएसयू का क्या मतलब है? ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब क्या ये जो उन्होंने कूलम में चार्ज मालूम की है, हम सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सीजीएस है, या हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन इसके लिए आपने ये जहन में रखनी होगी कि 1 कूलम बराबर है 3 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 9 ईएसयू। ये आप लोगों ने पढ़ना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन शुरू हुई यहां से होती है। ओके, तो किस तरह, अब एक कूलम तो इतने ईएसयू के बराबर है, लेकिन अगर इतने कूलम है तो ईएसयू कितने होंगे? सिर्फ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं कि 1 कूलम बराबर है, माइनस को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सिर्फ साइन है, रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 1.602 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। सॉरी, ये वाला वैल्यू में लिखता हूं, तो ये बराबर है 3 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 9 ईएसयू, क्योंकि ईएसयू वाला वैल्यू तो हम कैलकुलेट करते हैं। अब उन्होंने वैल्यू दी है कूलम में, तो 1.602 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। अब आप मालूम करें कि ईएसयू में वैल्यू कितनी होगी, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, इस वैल्यू को जस्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ओके, तो ये और ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, तो 1.602 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई 3 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 9, और इसके साथ है कूलम और इसके साथ है ईएसयू। अच्छा, x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है इसको आप, तो 1 x के साथ जो मल्टीप्लाई है इसको हम सीधा डिवाइड करते हैं। ओके, तो 1 कूलम को हम डिवाइड करते हैं। अब ये कूलम से कूलम मर गया। ओके, अब ये जो पावर की जो नंबर्स है इसको हम फॉर एग्जांपल एक साथ लिखते हैं, और ये जो बाकी जो रहे इसको हम एक साथ लिखते हैं। तो 1.x इज इक्वल टू 1.6 multiplied by 3 multiplied by 10 raised to the power -19 multiplied by 10 raised to the power 9, और ये है ESU, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ESU ही बाकी रहा, कूलम और कूलम मर गए, वो कट गए। ओके, तो 1.6 और 3 से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो है -4.8। अब 9 और ये जो -19 है, इन दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो पावर को हम जमा करेंगे। तो -19 में से अगर हम 9 ऐड करें तो इससे तकरीबन बल्कि एग्जैक्ट 10 ही आता है। ओके, तो ये याद रखे, ये माइनस मैंने क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा कि ये सिर्फ फर्स्ट साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ESU में जो वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वो है -4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 10 ESU, और कूलम में जो वैल्यू है वो है -1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -19। ओके,
तो ये थी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और वो है क्या, वो है चार्ज ऑन 1 मोल 2 मोल हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटीटेस में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, तो अगर हम लिखे चलो उस बोर्ड की तरफ हम जा रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा फीली महसूस करें लिखते वक्त। अब है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पर चार्ज कितना है। ओके, तो बहुत इजी है। किस तरह? सबसे पहले हमें पता है कि चार्ज जो है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर, वो है -1.602 ×10⁻⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, यहां पर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 ×10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बराबर है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये जो वैल्यू है इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ओके, तो 6.022 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला आंसर जो है, ये वाला पार्ट, इसको हम इसके साथ लिखते हैं ताकि पावर को पावर के साथ कंपेयर किया जा सके। ओके, तो वह 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अब ये दोनों वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है, अगर यहाँ पर हम 23 में से 19 को फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ को अगर हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस जो वैल्यू आएगा वो होगा 69500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। और इस वैल्यू को मालूम किया था किसने? माइकल फेराडे ने। इसलिए 96,500 कूलम को हम कहते हैं 1 फेराड। 1 फेराड। अब हम यहां पर लिख सकते हैं, सॉरी कूलम, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज होता है ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बराबर है 1 फेराड के। 1 फेराड के लिए हम कैपिटल एफ लिखे तो बिल्कुल ठीक है। ओके, यह तक था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज था। अब अगर कोई हमसे पूछे कि जो चार्ज है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, तो 2f। इसी तरह अगर कोई कहे कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो 3f। अगर कोई हमें कहे कि यानी हाफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो हाफ फेराड, यानी 1 फेराड, 2 फेराड, हाफ फेराड, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 1 फेराड। तो ये एंटीटेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरी बात, अगर यही वैल्यू कि 2 मोल्स पर जो चार्ज है लेकिन मालूम करें किसमें, कूलम में, तो बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं। ये है जो ये चार्ज है, ये है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है लेकिन कूलम्स में। अब इस वैल्यू को अगर वो आपसे कहे कि 2 मोल्स के लिए फाइंड करें तो इस वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें। लेट्स सपोज 3 मोल के लिए तो इस वैल्यू के साथ 3 में। अब
सिर्फ क्वेश्चन की नेचर आप लोगों ने चेक करना है कि वो उसका डिमांड क्या है, वो फॉर एग्जांपल फेराड में मांगता है या कुल्लन में। तो इसके मुताबिक आप लोगों ने आंसर करनी है। और आखिर में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ना भूलें। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों ही की सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक की हो तो और आप लोग पसंद करते हो तो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को ज़्यादा लोगों को यानी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे। ओके।